कोई है? मैं अकेले हूँ, ठीक है। विरोध करने के लिए एक अकेला आदमी ही काफी होता है। विरोध करने के लिए महात्मा गांधी भी अकेले चल पड़े थे, उनके पीछे 5000 लोग। अच्छा, किस दल से ताल्लुक रखते हैं आप? मैं भारतीय जनता पार्टी से। देश बिखरा है, हम धर्मवाद में इसको छोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले प्रायोरिटी हमारा नेशनल फ्लैग है, तिरंगा। हमको जो राइट्स दिए गए हैं उसके नीचे हमको आंदोलन करने पड़ेंगे। हमको संविधान बचाने का आंदोलन करना पड़ेगा। बाबा भीमराव अंबेडकर जो हमको विरासत दे के गए, उसकी लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी। जो चौधरी चरण सिंह, चौधरी टिकैत साहब जो आंदोलन की राह पर हमको दे के गए, हम आज उस भूमि पाए जो एक क्रांतिकारियों की भूमि है, जो झांसी की रानी की भूमि है, जो आला उदल की भूमि है, जिन्होंने अन्याय के खिलाफ हमेशा जंग लड़ी। उसी भूमि से आए कि उठो, जागो और लड़ो। आज टाइम आ गया, अपनी फसल और अपनी नस्ल बचाने का आज टाइम आ चुका है। आने वाली पीढ़ी आंदोलन नहीं कर सकती। यहाँ पे बहुत संस्थाएं देश की बिखरी है। जो भी युवा है, जो मिलिट्री के अंदर है, हमने बार बार कहा कि जो हमारा जवान मिलिट्री या पुलिस फोर्स में है, वो अपनी ड्यूटी करे, अपना काम करे, टैंक चलाने का काम करेगा। जो युवा की अपने खेत में ट्रैक्टर चलाने का काम करता है, वो चलाता रहे। और जो दूसरा युवा है जिसपे ट्विटर और कंप्यूटर और मोबाइल चलाने का काम आता है, वो ट्विटर से इन जालिमों का मुकाबला करना पड़ेगा। हम इनके काबू नहीं आए, आमने सामने की जंग में हम इनके काबू नहीं आ रहे। हमारा आंदोलन पिछले 10 ये कहते हैं कि नारे क्यों लगाए, नारे लगते रहेंगे। हिंदुस्तान में रहने वाले हर आदमी नारा लगाता रहेगा, लेकिन तुम ये बचाओ कि देश बिकना कम बंद करोगे। आप देश को बेचोगे और हम नारे बिना लगाए। आप पूरे संस्थाएं बेचोगे, समुद्र के तट बेच दिए पूरे 100 किलोमीटर, हवाई जहाज बिके, नदियां बेच रहे हैं, जल बेच रहे हैं, हवाएं बेच रहे हैं। काम करना चाहिए था तो ऑक्सीजन पे काम करते, हॉस्पिटलों पे काम करते, एजुकेशन पे काम करो, सड़कों के ऊपर काम करो। देश को तोड़ के और लड़ा के आप भावनाएं खिलवाड़ करके काम करोगे? कौन से मंदिर और उसकी बात करते हो आप? अयोध्या में मंदिर हमारा है, हम भी रघुवंशी हैं, राम भी रघुवंशी था, हमारे पूर्वज थे, हम राम राम करते थे। आपका जय श्री राम है, आपने राम को भी बदल दिया। हम हल जोतते थे तो ले राम का नाम कहते थे। हमारा तो बैल भी हमारी भाषा समझता था। आप कहां लेकर जाओगे देश को? आप विकास में काम करो। जब भी सरकारें या पॉलिटिकल पार्टी धर्मवाद में आएगी, देश का विकास नहीं हो सकता। ये देश कृषि और ऋषियों का देश है। पुरानी परंपराएं हमारी रहे हैं। यहाँ की कृषि भी जिंदा रहेगी और यहाँ पर ऋषि पद्धति भी जिंदा रहेगी। तुम्हारी ठेकेदारी नहीं है सरकार की कि आप बंदूक को टच करने का काम करोगे। आप ऋषि पद्धति पे भी उंगली उठाओगे और आप खेती किसानी पे भी उंगली उठाओगे। ये देश जब तक आंदोलन करता रहेगा, देश का जवान, जब तक आप ये देश को बेचना बंद नहीं करोगे, आप हमको लड़ा के देश को बेचोगे, देश नहीं बिकने देंगे। ये देश का 14 करोड़ नौजवान खड़ा हो चुका है, जिसको आपने बेरोजगार करा। ये खड़ा है आज तुम्हारे सामने। तुम आओगे ना बीच में, तुम गए बंगाल के अंदर, तुम गए बांग्लादेश में, कि हम आजादी की लड़ाई में शामिल थे। बांग्लादेश की कहां से आजादी की लड़ाई लड़ी गई? बांग्लादेश में गए, हम गए, वहां पे एक मुट्ठी चावल मांग रहे थे ये वहां के किसान से। हमने उनको बता के एक मुट्ठी चावल की कीमत मांगो। जैसे ही वहां के किसानों ने कीमत मांगनी शुरू करी, ये वहां से बैक हो गए, भाग गए। ये आएंगे आपके बीच में भी। आप भी प्रचार करो प्रधानमंत्री का, और हम भी प्रचार करेंगे देश के प्रधानमंत्री का।
ये ध्यान से सुन लेना, आपके बीच में आएंगे ये लोग अब दिल्ली से। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में किसान की आमदनी दुगनी होगी। ये ध्यान से सुन लेना सब लोग। 1 जनवरी से बिकने वाली हर फसल की कीमत दुगनी होगी। देश की सरकार ने कहा 3 महीने का टाइम है। 1 जनवरी से बिकने वाली हर फसल के रेट एमएसपी पे दुगने चाहिए। ये हमारा आंदोलन का नारा होगा। इनसे क्वेश्चन करना कि 2011 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, एक फाइनेंशियल कमेटी थी 11 मुख्यमंत्रियों की, उसमें एक कमेटी के अध्यक्ष थे। वहां से एक प्रस्ताव गया था कि एमएसपी को गारंटी देनी चाहिए। ये प्रस्ताव 2011 में मुख्यमंत्री की जो फाइनेंशियल कमेटी थी उसके रिकमेंडेशन थी। उस टाइम पे ये उस कमेटी में थे। आज ये देश के प्रधानमंत्री हैं, हमको गारंटी चाहिए, एमएसपी पे गारंटी कार्ड आप दोगे तो आप काबू में आना। आपसे क्वेश्चन लोग करेंगे। भाई आगे वाला। अपनी फसलों को आधे रेट में नहीं बेचेंगे। एमएसपी पे गारंटी कार्ड। 2022 में फसलों की कीमतें दुगनी। बुंदेलखंड में अगर जिस जमीन पे हम आए, यहाँ पे अन्ना पशु जो पड़ता है पूरा बर्बाद होते हैं खेत हमारे यहाँ के। यहाँ के डैम 3 डैम यहाँ के प्रस्तावित अभी है, वे डैम यहाँ के बने हैं।